तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में जब हम देखेंगे कि HTML के अंदर जो बॉक्स साइजिंग रहती है उसका यूज़ क्यों है और वो कई के लिए आया है कई के लिए नहीं। तो चलो देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। तो मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ बॉक्स साइज बोलकर, सॉरी। मैं थोड़ा यहाँ पे जो हमारा बॉयलर कोड रहता है वो यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब जब हम कौन सी भी डिव बनाते हैं या फिर कौन सा भी एलिमेंट बनाते हैं HTML के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ये रहने दो। हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं डिव लिखते हैं और कुछ इस प्रकार लिखते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ चुप डाल देता हूँ कुछ तो भी। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसे अभी से सेव करके रन करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा, ये आप देख सकते हैं। अब ये थोड़ा झूम कर आया है इसलिए आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, अगर मैं छोटा कर दिया तो कुछ दिखेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा झूम करके रखता हूँ। तो सिंपल ही हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसकी CSS लिखता हूँ थोड़ी स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे क्या करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर दिखे। वो रेड कर देंगे हम, रेड करके सेव करूँगा तो कुछ इस प्रकार का यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे। नहीं तो सिर्फ इसके हम क्या करेंगे, विथ सेट करेंगे, विथ। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल, आपको यहाँ दिक्कत भी होंगे तो हम यहाँ पे एक क्लास लगा देंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो हमें बॉक्स लगा देते हो सिंपल क्लास, और यहाँ पे इसके अंदर आके जो हमारा स्टाइल टैग रहता है इसके अंदर हम सिंपल इसको क्लास को प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। क्या नाम है हमारा, बॉक्स। और इसके अंदर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे सिंपल। और यहाँ पे क्या करता हूँ, अब पर्पल कर देता हूँ इसे। सिंपल सेव करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ सेट कर लेता हूँ। इसकी हाइट दे देंगे हम 250 पिक्सल और इसकी विड्थ को दे देंगे हम 300 पिक्सल। तो इसे सेव करता हूँ तो हमारा जो बॉक्स है ये वाला डिव है कितने बाय कितने का हो गया है, 300 बाय 250 पिक्सल का हो गया है। मतलब जो हमारी विड्थ है वो 300 पिक्सल है या कुछ ऐसे में, और जो उसकी हाइट है 250 पिक्सल है ऐसे में खड़े में। तो ये हमें पता है और मैं इंस्पेक्ट भी करता हूँ तो हमें ये ऐसा ही दिखाता है। आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे फिलहाल ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ हाइट है वो। तो जो हमारी ये वाली साइज है इसकी, ये 300 बाई 215 पिक्सल है। अब यहाँ पे भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी मार्जिन पैडिंग फिलहाल तो कुछ नहीं है, मैं इसे फिर भी 0 कर देता हूँ। की मार्जिन जो रहती है, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन रहती है हमारे HTML के एलिमेंट को, वो यहाँ से 0 हो जाएंगी। और मैं पैडिंग को भी कर देता हूँ, सिंपल सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो पैडिंग मार्जिन तो वो पूरी निकल गई। अब हमारी जो ये वाली डिव है वो सिंपल हमारी 300 बाय 250 पिक्सल की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी थोड़े मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये हमारा, हाँ, तो 300 बाय 250 पिक्सल की है। और हमारा जो ये वाला डिव है हमारी कुछ इतनी साइज ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जब हम इसे पैडिंग या फिर मार्जिन या फिर बॉर्डर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली डिव, अब हमारी डिव हमारे को तो यहाँ तक ही रखना है ना। अब इससे बड़ी हमें डिव नहीं करना चाहिए, तो हमारे जो दूसरे एलिमेंट रहेंगे इसके आजू बाजू वो प्रॉपर मैनेज नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अभी मार्जिन और पैडिंग देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी जो साइज रहती है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे बढ़ेंगी जो हिसाब से हम वहाँ पे पैडिंग और मार्जिन देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी फिलहाल हमारी साइज आप देख सकते हैं, तो अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो हम क्या करता हूँ, मैं इसके जो बॉर्डर रहती है उसको कर देंगे हम 20 पिक्सल। अब इतनी रहती नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 20 पिक्सल। और उसमें सॉलिड रेड कर देंगे और इसे मैं सेव करता हूँ। तो आप देखना जब हमारे पास बॉर्डर नहीं थी तो ये साइज कितनी ले रहा था, यहाँ तक कुछ ले रहा था, मतलब कम ले रहा था। तो मैं इसको यहाँ और बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसा हम इसके मार्जिन देंगे, पैडिंग देंगे या फिर बॉर्डर देंगे, तो जितने हम मार्जिन पैडिंग बॉर्डर देंगे वो हिसाब से इसकी साइज भी बढ़ते जाएंगे हमारे डिव की। अब हमारे डिव की साइज हमने कितने रखे थे, 300 बाय 300। लेकिन अब यहाँ पे इसकी जो
टोटल साइज है, मतलब हमारी ये वाली ड्यू की टोटल साइज क्या हो जा रही है, हम यहाँ पे बॉर्डर देने की वजह से वो बढ़ जा रही है। अब हमारी जो टोटल ड्यू थी वो कितनी की थी, 300/250 की थी, लेकिन अब यहाँ पे इसकी जो साइज है वो चारों तरफ से 200 पिक्सल 200 पिक्सल, मतलब ये बॉर्डर 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल कुछ इस प्रकार बढ़ जा रही है। और जो हमारी ये इसके अंदर है वो उसकी साइज ले ले रहा है, और जो साइज रही थी हमारे मेन ड्यू की उसके हिसाब से वहाँ पे बढ़ जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉर्डर इतनी बड़ी कोई नहीं रखता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो या फिर हम अब यहाँ पे इसकी पैडिंग भी देंगे कुछ इस प्रकार, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल से सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज यहाँ पे और बढ़ गई है। अब मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ कुछ इस प्रकार, तो इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये साइज लेते जा रहा है लेते जा रहा है लेते जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी जो ड्यू है ये वाला ड्यू हमने उसकी साइज कितनी रखे थे, विथ 300 पिक्सल रखे थे, और जो हाइट है 250 पिक्सल रखे थे। लेकिन हम यहाँ पे जब उसके मार्जिन पैडिंग या फिर बॉर्डर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो साइज लेता है और उसकी साइज बढ़ जाती है। तो ऐसे दिक्कत ना हो इसके लिए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग यूज कर सकते हैं। तो जब हम बॉक्स साइजिंग यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे इसे कम कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो हमने ये विड्थ और हाइट दिया लिए ये वाली ड्यू को, तो उसके अंदर ही इसकी मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर वो मैनेज हो जाना, उसके बाहर नहीं आना या फिर वो बढ़ना नहीं। जितने हम इसकी विथ हाइट दे रहे सिर्फ उसके अंदर ही हम यहाँ पे जितने भी मार्जिन पैडिंग वो दे रहे हैं वो मैनेज हो जाना उसके हिसाब से, और वो बढ़ना नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग यूज करते हैं। तो जब हम बॉक्स साइजिंग यूज करते हैं तो उसके अंदर वहाँ पे दो प्रॉपर्टी रहती है, कंटेंट बॉक्स। तो जब हम इसे डाल के सेव करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट रहती है, हम अगर यहाँ पे डाले भी नहीं तो वो आपको यही दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे कम कर देता हूँ पैडिंग मार्जिन को, सिंपल से सेव करता हूँ। तो इस प्रकार दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये हमने देख, अभी मैं आपको चुप कर्म करके दिखा रहा हूँ कि तो आपको समझना है इसके लिए। तो सिंपल अब यहाँ पे कंटेंट बॉक्स करूँगा मैं यहाँ पे, और इसे कट कर दूंगा यहाँ से। और जो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे आगे चल के, वो है बॉर्डर बॉक्स। तो हम जैसा ही बॉर्डर बॉक्स यूज़ करेंगे और इसे सेव करेंगे तो फिर आप देखना, जो इसकी पहले की साइज थी बढ़िया वाली थी, लेकिन अब साइज बढ़िया ली क्या नहीं, तो वो बढ़ रही क्यों नहीं है, हमने इसको बता दिया है। अगर हम विथ और हाइट इतनी दिए तो ये विथ और हाइट के अंदर ही उसकी पैडिंग मार्जिन हम यहाँ पे कितने भी नहीं भी दिए तो उसके अंदर ही मैनेज होता है। अब मैं यहाँ पे इसकी मार्जिन भी बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे उसकी साइज बढ़ेंगी नहीं, आप देखना उसकी साइज बढ़ेंगे नहीं, वो उसके अंदर ही मैनेज हो जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अब मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा और इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। और आपको एक बात ध्यान में ये भी ध्यान में रखना है, अब हमारी विड्थ और हाइट हमने जो हमारा डिवाइस की इतनी दिया लिए तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको पैडिंग और मार्जिन देना पड़ेगा। अब एक ही बात सोचो, अगर मेरे पास 1 लीटर की बॉटल है लेकिन मैं वो 1 लीटर की बॉटल में 2 लीटर पानी डालने की कोशिश करूंगा तो जो दूसरा पानी रहेगा वो बाहर निकल जाएगा ना। तो वो हिसाब से ये काम करता है। अगर आप पैडिंग मार्जिन प्रॉपर उसके हिसाब से देंगे तो वो प्रॉपर काम करेगा। लेकिन आप यहाँ पे पैडिंग उसकी जो पैडिंग मार्जिन रहती है उसके हाइट वेट के हिसाब से नहीं देंगे तो ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे और वो हमें बाहर से। अब यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ 300 पिक्सल हाइट 300 पिक्सल दिया, तो यहाँ पे और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जो हमारी बॉर्डर साइजिंग है इसे बॉर्डर बॉक्स कर लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे उसके हिसाब से ये क्या करेंगे, जो हमारे 300 पिक्सल है और जो हाइट 250 पिक्सल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको ये जो पैडिंग मार्जिन बॉर्डर है उसके अंदर उसको मैनेज कर देगा। पर हमने इसके अगर नहीं दिए तो ये बाहर आते जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर यूज कर रहा हूँ बॉक्स साइजिंग में, लेकिन यहाँ पे मैं मार्जिन को 100 पिक्सल कर दे रहा हूँ। अब ये रहती नहीं इतने, मुझे पता है आपको भी पता, लेकिन मैं आपको समझना है इसलिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मार्जिन मैंने 100 पिक्सल कर दिया तो यहाँ पे ये जो मार्जिन के अकॉर्डिंग वहाँ पे विथ हाइट इसके हिसाब से सेट नहीं होगा कि तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो हो गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, जब आप बॉक्स साइजिंग यूज करेंगे और बॉर्डर बॉक्स उसके साथ यूज करेंगे तो जो हिसाब से आप विथ हाइट देंगे वो हिसाब से उसके पैडिंग मार्जिन बॉर्डर देना जरूरी है। अगर आप उसको ज़्यादा देंगे या फिर उसके हाइट से उसके औकात से ज़्यादा दे देंगे तो वो बाहर चल जाएगा। अब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप
अगर कभी कौन से केस में आपके साथ ऐसा होता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना होना, इसके लिए मैं वहाँ बता रहा हूँ। तो आपको ये बात समझ में आना जरूरी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसे 10 करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 300 पिक्सल ही है यहाँ तक। वैसे मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे का है हमारा लेआउट। तो हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं हमारी जो ड्यू है उसके हिसाब से वो वहाँ पे मैनेज हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ बॉक्स साइजिंग को, तो आप इसे कट करता हूँ, इसे मैं सेव करता हूँ। तो आपको यहाँ पे हमारी जो ड्यू की साइज है, अभी ड्यू की साइज कितनी है, 300 बाय 250 पिक्सल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 बाय 250 पिक्सल है, क्योंकि अभी हमने इसको कुछ भी नहीं किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी विथ हाइट ले रहा है, और जो हमारा ड्यू के हमने पैडिंग मार्जिन दिया है वो चारों तरफ से लगा के वो बाहर फेंक रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो आप देखना जो हमारी ड्यू की जो हाइट वेट हमें अंदर दिख रही थी वो कम हो जाएंगी, और जो उसकी पैडिंग मार्जिन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ये इधर मैं जहाँ पे एरो है वहाँ पे ये देखना, ये आपको जो दिख रहा है इधर 250 इंटू 190। अब ये कई की वजह से हो रहा है, जब हम बॉक्स साइजिंग ले रहे हैं हम, इसका मतलब ये कि हम उसे बोल रहे हैं कि जो हमारी ये मार्जिन पैडिंग हम जो भी दिया लाए वो हमारे इसके अंदर ही मैनेज हो जाना, और हमारी जो साइज रहती है ड्यू की वो नहीं बढ़ना। तो अब आपको ये समझ गया होगा, मैं सब समझ रहा हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके ड्यू में। लेकिन हम जब ये यूज़ नहीं करेंगे और वो पैडिंग मार्जिन डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हमारी जो हाइट वेट रहेंगी वो जितनी की उतनी रहेंगी, लेकिन वो जो हम पैडिंग मार्जिन देंगे वो उसे बाहर फेंकना चालू कर देंगे और उसकी साइज़ बढ़ाना चालू कर देगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।